नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम आपको एक और जीएस का सेशन लेकर आए हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, तो जैसा कि हमारा जो पहला टाइटल है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट और दूसरा है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आइए हम देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, तो आप गौर करेंगे कि जैसे आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस, जैसे दिया जाए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, हालांकि जारी 2023 में हुआ है, 2024 के लिए जारी हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप गौर करेंगे कि इसे जारी कौन किया है। ठीक है, तो जारी करने वाला है यूनाइटेड नेशन। जैसा कि आप यूएन का मतलब समझते हैं, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विभाग है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोग्राम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट में नाम देंगे UNHP। इसको शॉर्टकट में नाम क्या देंगे? UNHP, अर्थात यूनाइटेड नेशन हैप्पीनेस प्रोग्राम। ठीक है, और एक किसका अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। ठीक है, अगला देखेंगे जारी वर्ष। ठीक है, तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2012 में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने शामिल किया और 2013 से जारी होता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये पूछा जाएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब अपने प्रोग्राम में शामिल किया, तो दोस्तों आपका जवाब होगा 2012। और कहेगा कब से जारी किया जाता है यह रिपोर्ट, तो दोस्तों 2013 से जारी किया जाता है और प्रतिवर्ष जारी करता है। कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन हैप्पीनेस प्रोग्राम। ठीक है, तो कब जारी होता है? प्रतिवर्ष जारी होता है। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे इसमें किस देश का कैसा स्थान है, किस देश का प्रथम स्थान है, किस देश का अंतिम स्थान है। कहने का मतलब दुनिया का सबसे हैप्पी देश, दुनिया का सबसे हैप्पी कंट्री, दुनिया का सबसे खुशहाल देश। तो आप कहेंगे दुनिया में प्रथम स्थान है किसका? फिनलैंड का। फिनलैंड, दुनिया में प्रथम स्थान फिनलैंड का है। अगर वहीं दूसरा स्थान किया जाए तो दूसरा स्थान है डेनमार्क का। किसका है? डेनमार्क का। और यदि तीसरा स्थान कहा जाए दोस्तों तो आइसलैंड का। कभी कभी एग्जाम में फर्स्ट सेकंड थर्ड दे देता है, तो आप यहां गौर करेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड है। और दुनिया का दूसरा खुशहाल देश कौन है? डेनमार्क है। और दुनिया का तीसरा खुशहाल कौन देश है? आइसलैंड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे कि दुनिया में सबसे कम खुशहाल या दुनिया में प्रथम से नहीं अंतिम स्थान पे कौन सा देश है, तो आप कहेंगे अंतिम स्थान पर एक देश है कांगो। ठीक है, अफ्रीकी देश है कांगो। चूंकि बहुत पुअर देश है तो कांगो का दुनिया में बुरा स्थान है। और दूसरा अगर नाम पूछेगा तो जिम्बाब्वे। ठीक है, अर्थात दुनिया में सबसे कम खुशहाल देश कांगो और सबसे ज्यादा खुशहाल देश फिनलैंड। और दूसरा मतलब अगर नीचे से देखा जाए कम और उससे थोड़ा सा ज्यादा जिम्बाब्वे है। ठीक है, अब देखेंगे भारत का स्थान क्या है। हमारे भारत का स्थान क्या है? अर्थात भारत दुनिया में कुल देखेंगे कि कुल शामिल देश जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसमें कुल 150 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? गौर करने वाली बात है दोस्तों, कुल कितने देश शामिल है? 150। और उस 150 में हमारे भारत का स्थान 126वां है। अब यह विचारणीय प्रश्न है, यह विचारणीय चीजें हैं। अर्थात दुनिया में 150 देशों में हमारा रैंक क्या है? 126वां। इसका मतलब 125 देश हमसे खुशहाल है। कितने? 125 देश भारत से खुशहाल है। तो हमारा भारत दुखी है, इसका मतलब कारण क्या है? समस्याएं क्या है भारत की?
तो आइए आगे हम देखते हैं। तो पहले एक बार और देखते हैं जारी कौन करता है, यूनाइटेड नेशन हैप्पीनेस प्रोग्राम, और जारी कब हुआ, 2013 से जारी हुआ, और अपनाया कब गया, 2012 में। प्रथम स्थान किस देश का है, फिनलैंड। दूसरा स्थान किसका है, डेनमार्क। तीसरा स्थान किसका, आइसलैंड। सबसे कमजोर स्थान किसका है, कांगो का। और भारत का स्थान क्या है, 126वां। और कुल कितने देश शामिल है, तो 150। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए, ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुआ है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, इसका थीम क्या है दोस्तों, मतलब कि खुशहाल होने का थीम क्या है। तो पहला बी माइंडफुल, ठीक है, पहला क्या है, बी माइंडफुल। दूसरा क्या है, बी ग्रेटफुल, ठीक है, और तीसरा क्या है, बी काइंडफुल। क्या है, काइंडफुल, अर्थात हमें महान बनना होगा, हमें हमारे अंदर दयालुता लाना होगा, हमारे अंदर कृतज्ञता लाना होगा, और हमें अपने दिमाग को हमेशा बिजी और व्यस्त रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बार का जो थीम है, अगर आपसे कभी कभी पूछता है, गौर करेंगे एग्जाम में, कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी हुआ है उसका थीम क्या है दोस्तों, तो गौर करेंगे 3 पॉइंटों में थीम गया है, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल और बी काइंडफुल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, आखिर भारत का 126वां स्थान आने का कारण क्या है। हमारे भारत का 126वां स्थान आने का कारण क्या है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत कारण पर फोकस करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, ये हमारे जीवन में भी आती है। अगर भारत दुखी है तो हम भी दुखी हैं, हम आप सभी दुखी हैं, सारे राज्य दुखी हैं। ठीक है, आखिर इस दुख का कारण क्या है, हमारे ऋषि महर्षि आदि यही तो बताते चले गए कि आखिर जीवन के दुख का कारण क्या है। तो यहां पर देखेंगे, फर्स्ट चीज क्या है, लो इनकम। भारत में हैप्पी न होने का एक और कारण क्या है, लो इनकम है। अधिकांश लोग कृषि में कार्यरत हैं, अधिकांश लोगों के पास रिसोर्स नहीं है, संसाधन नहीं है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कोई किस तरह से बिजनेस करने में दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, जिस कारण से हमारे भारत का इनकम क्या है, लो इनकम, अर्थात एक न खुश रहने का कारण आपका लो इनकम है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, पुअर हेल्थ, अर्थात पुअर हेल्थ का मतलब कुपोषण। भारतीयों में कुपोषण की ज्यादा समस्याएं हैं। हमारे भारत की एक समस्या जारी हुआ था, WHO ने जारी किया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबों की आबादी भारत में निवास करती है। भारत में बहुत से भूखमरी में भूखों सोते हैं, और जो भोजन भी हमारे यहाँ है, फास्ट फूड टाइप के भोजन ज़्यादा होते हैं, और हमारे भोजन में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है, अर्थात लैक ऑफ प्रोटीन, ये भी कारण है। तो जब प्रोटीन की कमी होती है, जिसके कारण हमारा हेल्थ क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, पुअर हेल्थ हो जाएगा। इसलिए भारत को हैप्पी ना होने का एक कारण है पुअर हेल्थ। ठीक है, अगला तीसरा हम देखेंगे, लो सोशल सपोर्ट, अर्थात हमारे भारत में सोशल सपोर्ट की समस्याएं हैं। अर्थात आप देखते हैं, आप कोई कार्य करते हैं तो लोगों का सपोर्ट, मम्मी पापा ब्रदर्स का तो मिल जाता है, लेकिन अन्य जो हमारे पड़ोसी आदि हैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और न करते हैं। तो अर्थात हमारे भारत में सोशल सपोर्ट कम है, ये भी न हैप्पी होने का कारण। जब हमें सोशल या सामाजिक सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में, हमारे कैरियर में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये भी भारत के न हैप्पी होने का कारण है। तो आपने पहला कारण जाना लो इनकम, दूसरा कारण है पुअर हेल्थ, और तीसरा कारण है लो सोशल सपोर्ट। अब चौथा कारण देखते हैं, लो लेवल ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की कमी। हमारे भारत में एक और समस्या है, विश्वास की कमी, जिसे हम कहते हैं लो लेवल माने स्तर ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट मीन्स विश्वास, हमारे यहां लो लेवल ऑफ ट्रस्ट है, अर्थात विश्वास की कमी है। अब पांचवा देखेंगे, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, अर्थात मेंटली हेल्थ, जो हमारा जो दिमागी चीजें हैं उस तरह से हम हेल्थी नहीं है, तो ये भी एक दिखाया जा रहा है। तो हमारे भारत का ये जो 126वां आया है, कितने देशों में, आपको हमने बताया दुनिया के 150 देशों में लिस्ट जारी किया जाता है, जिसमें हमारे भारत का स्थान कितना आया है,
126वां आया है। सबसे सुपर स्थान किसका आया है? तो कहेंगे फिनलैंड का आया है। और दूसरा स्थान आपका डेनमार्क का आया है। और सबसे खराब स्थान किसका आया है? तो कांगो का आया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब चौथे पॉइंट पर हम आते हैं। नोट्स में कुछ समझेंगे जो जीके टाइप का भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे खुशहाल राज्य, भारत तो हमारा खुशहाल है नहीं, लेकिन अब देखा जाए राज्य कौन खुशहाल है, तो माना जाता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत का दिल्ली राज्य सबसे खुशहाल है। और दूसरा गोवा। कारण है क्योंकि यहाँ का लो इनकम नहीं है, यहाँ की इनकम अच्छी है। गोवा यहाँ की भी इनकम अच्छी है। और सबसे कम खुशहाल की बात की जाए तो बिहार है। और दूसरा स्थान हमारे यूपी का भी है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे खुशहाल स्टेट दिल्ली, दूसरा गोवा, यदि पूछा जाए भारत में सबसे दुखी कष्टित अर्थात जो हैप्पी नहीं है तो बिहार है। तो पता है सबसे कष्टित बिहार है क्योंकि बिहार का लो इनकम है, बिहार में पुअर हेल्थ है, बिहार में और भी समस्याएं हैं। और दूसरे स्थान पे हमारा यूपी। कहने का मतलब सबसे लो स्थान बिहार का, बिहार से थोड़ा सा आगे यूपी है। ठीक है, ये भी जानकारी रखना चाहिए। अब माना जाए दुनिया में सबसे कम खुशहाल देश, तो हमने बताया था कांगो और जिम्बाब्वे। फिर प्रश्न पूछा जाए कि WHR अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सिद्धांत देने वाला देश कौन है? भूटान है दोस्तों। दोनों कौन सा देश है? भूटान। दुनिया को हैप्पीनेस खुशहाली जो रिपोर्ट जारी किया जाता है दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, वो किस देश की देन है? भूटान की देन है दोस्तों। ऐसे एग्जाम में पूछे हैं, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे आप कोई ट्रेड का एग्जाम दें, चाहे यूपीपी का एग्जाम दें, चाहे आप अग्निवीर आदि के एग्जाम दें, तो इन एग्जामों में इसी तरह के प्रश्न वो पूछ लेते हैं, छोटे करके पूछते हैं। हमने पूरा समेट कर आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, तो यही पूछ देगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का जो सिद्धांत है कौन सा देश दिया? तो कहेंगे भूटान। अब भूटान देश दिया। अब भूटान में राजा होते हैं। भूटान में कौन होते हैं? राजा। भूटान के राजा का क्या नाम है? जिग्मे। जिग्मे क्या कहेंगे? जिग्मे। और आगे क्या है? खेसर। और आगे क्या है? नांग्याल। आगे नाम है वांगचुंग भूटिया। तो इतना बड़ा लंबा नाम न लीजिए, आप इतने याद रख लीजिए। जिग्मे खेसर। खेसर। ठीक है, तो राजा कौन है? जिग्मे खेसर। नांगाल वांगचुंग भूटिया। इन्हीं ने यह सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? वर्ल्ड हैप्पीनेस का। उसका कारण है भी हम बता दे रहे हैं। अब देखिए, एशिया में सबसे खुशहाल देश पूछा जाए तो भूटान कहेंगे। अगर पूछेगा एशिया में, या आपसे पूछा जाए सार्क देशों में सबसे हैप्पी कंट्री कौन है, तो आपका नाम होगा भूटान। ठीक है दोस्तों, अब गौर करेंगे इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है? देखिए, एक होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था आप लोग जानते हैं। अब अर्थव्यवस्था को जानने के 4 माध्यम होते हैं। गौर करिएगा, अर्थात इकोनॉमी, किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था को जानने के 4 रास्ते होते हैं। एक तो होता है जीडीपी। हम चर्चा करेंगे जीडीपी का, तो फिलहाल हम बस दे रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस स्थान पे देखेंगे भारत का स्थान कौन सा है दुनिया में? 5वां। ठीक है, और दूसरा क्या होता है दोस्तों? पर कैपिटल इनकम। ये भी देखा जाता है किसी देश का पर कैपिटल इनकम क्या है। इस रैंक में हम पुअर देशों में आते हैं। पर कैपिटल इनकम के लिस्ट में भारत का स्थान क्या है? पुअर है, कमजोर है, अर्थात हम पिछड़े देशों में चले जाते हैं। अब यदि बात किया जाए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं HDR, HDR में भारत का स्थान कौन सा है? तो आप दोस्तों कहोगे 134वां। अभी हाल ही में जारी हुआ है। अब देखिए, इसमें भी हमारा स्थान खराब है। और 134वां स्थान कितने देशों में? 190 देशों में। दुनिया में 190 देशों में हमारा स्थान कौन सा है? 134वां। और किस अनुसार? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट।
अभी हाल ही में जारी हुआ है 2024 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत का स्थान 134वां है। कितने देशों में? 190। ये भी सोचनी विचारणीय प्रश्न, आखिर ये कारण क्या है? हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में जीडीपी पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पर कैपिटल इनकम पे चर्चा करेंगे, तो बताएंगे कि फिफ्थ हमारा इकोनॉमी है दुनिया में, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अर्थात मानव विकास, मानवता के विकास के मामले में ह्यूमन जो रिसोर्स हैं उसके डेवलपमेंट के बारे में, जैसे मानव का डेवलपमेंट कैसे होता है, मानव का डेवलपमेंट एजुकेशन से होता है, उसमें भी हम कमजोर हैं। मानव का डेवलपमेंट रोजगार से होता है, उसमें भी हम कमजोर हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन एक रिपोर्ट जारी करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत का स्थान कौन सा? 134वां। उसी तरह से एक और रिपोर्ट जारी होता है, ग्रॉस हैप्पीनेस रिपोर्ट, या इसको बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। एक नाम और देते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। 3 नाम दे सकते हैं। ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है। पहला नाम हमने क्या दिया है आपको? पहला नाम हमने दिया ग्रॉस सकल हैप्पीनेस रिपोर्ट। दूसरा हमने क्या दिया? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तीसरा हमने नाम क्या दिया? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। मिला जुला के हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हैप्पीनेस के मामले में हमारा दुनिया में क्या स्थान है? तो अभी आपने जाना 126वां। अब कितने देशों में? 150 देशों में। ये भी हाल बुरा है, अर्थात 150 देशों में हमारे भारत का स्थान 126वां है। अच्छा, अब यह सिद्धांत किसने दिया? तो हमने बताया भूटान ने। किसने दिया? भूटान ने। अब भूटान के राजा कौन? तो आप कहेंगे जिग्मे खेसर। बहुत छोटा नाम जानेंगे, ज्यादा नाम जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसकी देन है, तो आप कहेंगे भूटान की देन है। और पूछेगा भूटान में किसकी देन है, तो आप कहेंगे कि जिग्मे खेसर की देन है। और जिग्मे खेसर ने क्या कहा? जिग्मे खेसर ने कहा कि किसी अर्थव्यवस्था, दुनिया में किसी देश की औकात, किसी देश की सीमा, किसी देश की परचेजिंग क्षमता, किसी देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, किसी देश का पर कैपिटल इनकम आदि के आधार पर उस देश की रैंकिंग की जाती है। तो उस स्थान पे भूटान के नंबर बहुत पुअर आते थे, कमजोर आते थे। तो भूटान ने कहा कि जीडीपी के मामले में तो हमारा स्थान बड़ा कमजोर है, और पर कैपिटल इनकम के स्थान पे भी हमारा देश बड़ा कमजोर है, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के स्थान पे हमारा देश कमजोर है। लेकिन आइए अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जब जारी होता है तो एक जानने वाली बहुत बड़ी बात है कि दुनिया के 10 देश जो खुशहाल है उसमें एक देश भूटान भी है। अर्थात ये जो देश खुशहाल है, डेवलप्ड देश है, नॉर्डिक कंट्री है, जैसे हमने बताया फिनलैंड सबसे हैप्पी है, डेनमार्क सबसे हैप्पी है, आइसलैंड हैप्पी है, स्विट्जरलैंड हैप्पी है, और उन देशों के बीच में जाके भूटान बैठ रहा है। ये भी विचारणीय प्रश्न है। अर्थात भूटान हमारे देखने में क्या है? एक गरीब देश है, एक पर्वतीय देश है, लैंडलॉक कंट्री है। ऐसे देशों के पास रिसोर्स कम होते हैं, बट भूटान क्या करता है? अपने देश के लोगों को हैप्पी रखता है। तो इस आधार पर दुनिया में भूटान का स्थान क्या है? सबसे बेटर है। और एशिया देशों में देखा जाए, सार्क देशों में देखा जाए तो भूटान का स्थान क्या है? बहुत बेटर है। तो इसके लिए भूटान को धन्यवाद। तो हम अब आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।